Hello everyone. So firstly, I would like to thank you all for giving me so much love. And your likes helped me to know about your expected videos. So soon I will be uploading more videos on that. And I want to say something to you. Your likes and comment work as a fuel for me, which really motivates me. So please don't stop yourself adding this. Do it if you like my videos. I'll try to upload more and more videos soon. Okay, so we talked a lot, huh? So it's time for learning. So now be serious and concentrate. 25 साल का होगा तो कैसे बोलेंगे? He must be 25 years old. Yes, शायद वो 25 का होगा. He may be 25-year-old. हो सकता है वो 25 का हो. He might be 25-year-old. Yes, okay. अब मैं कह रही हूँ पास्ट टाइम में उस टाइम ये गर्ल सॉरी ये लेडी उस टाइम 25 साल की रही होगी. In the past time, the girl would be 25 years old. वुड हैव बीन पास्ट में जाएगी. कोई मेरे पास ओल्ड लेडी Yeah. खड़ी है, मैं कह रही हूँ आप उस टाइम 25 की रही होंगी. यू वुड हैव बीन 25 दैट टाइम. आप जरूर Yeah, the girl. 25 की रही होंगी. आप जरूर 25 की रही होंगी. कैसे बोलेंगे? You must have been 25-year-old. यस ओके. शायद आप 25 की रही होंगी. You may have been 25-year-old. यस हो सकता है आप 25 की रही होंगी उस टाइम. तो कैसे बोलेंगे? You might have been. You might have been 25 years old. यस परफेक्ट. बस इसी तरीके से हम बोल रहे हैं. अभी हम किसी पार्टी में हैं, सामने हम सामने किसी को देख रहे हैं बातें करते हुए और हम कह रहे हैं कि ज़रूर ये मेरी बुराई कर रही होगी. She would be talking about me. ज़रूर कर रही होगी. शी मस्ट बी गॉसिपिंग अबाउट मी. Yeah. She must be backbiting about me. यस मैं सामने ही किसी को देख रही हूँ और सामने ही ये प्रेजेंट है. मैं कह रही हूँ ज़रूर मेरी बुराई कर रही होगी तो मस्ट बी के साथ ज़रूर लगा है तो मस्ट बी जाएगा. शी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट मी. कई बार हम हिंदी में ज़रूर नहीं ऐड करते हैं लेकिन वो फील आता है ज़रूर वाला, तो आपको हम मस्ट को ऐड करते हैं. जैसे कि आपको जाना ही चाहिए, यहाँ पर ज़रूर नहीं बोल रहे हैं, जाना ही. वो ही हमें मस्ट का फील दे रहा है. ओके सो अब मैं कह रही हूँ कि ज़रूर वो किसी का वेट कर रहा है. She must be waiting someone. यस ओके. ज़रूर इसने ही मेरे मैसेजेस डिलीट किए होंगे. He must be. Sure, he must be deleted my messages. He must be I am deleted. sure. I am sure he must be deleted my messages. यहाँ मस्ट भी नहीं जाएगा. कोई काम हो चुका है और मैं उसके रिजल्ट को देख करके कह रही हूँ ज़रूर ऐसा इसी ने किया होगा. ही मस्ट हैव के साथ Must थर्ड फॉर्म have been. जाएगा. मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म जाएगा, बिन नहीं आएगा. ही Deleted. मस्ट Yeah. हैव. That's why when I trying to speak the sentences, I feel uncomfortable because sentence not matching. So that is right. He must have deleted my message. ही मस्ट हैव डिलीटेड. ज़रूर इसने ही मेरी चॉकलेट्स खाई होंगी. He must have eaten my chocolate. ज़रूर इसने ही मेरा लैपटॉप तोड़ा होगा. He must He must have broken my laptop. यस यहाँ पर मेस्ड एक वर्ड है, बहुत अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं. ही मस्ट हैव मेस्ड विद माई लैपटॉप. मेस्ड कुछ मेस करना, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ करना, कुछ छेड़छाड़ करना लैपटॉप से, है ना. पूरा टूटा नहीं है. अगर ये ब्रोकन होता तो हम ब्रोकन बोल सकते थे, लेकिन अभी इसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है. ही मस्ट हैव मेस्ड अप विद माई लैपटॉप. ही मस्ट हैव मेस्ड विद माई लैपटॉप. इस तरह से बोलेंगे. ज़रूर उसने ही तुम्हें डांटा होगा. ज़रूर उसने ही तुम्हें डांटा होगा. Definitely he's called you. डेफिनेटली लगेगा नहीं. मस्ट से हमारा सारा फील आ जाएगा, कुछ नहीं ऐड करना. ही मस्ट हैव स्कोल्डेड यू, है ना. He must have scolded you. ये ज़रूर आपने ही मेरी बातें बताई होंगी क्योंकि उस टाइम सिर्फ आप ही थे जब हम ये बात डिस्कस कर रहे थे. You must have shared my secrets as you were there when we were discussing the same. यस
काफ़ी अच्छा है। और इसको अगर थोड़ा एडवांस तरीके से बोलेंगे, यू मस्ट हैव स्पिल्ड द बीन्स। आपने सुना है स्पिल्ड द बीन्स? स्पिल्ड द बीन्स मतलब Spelled कोई टॉप सीक्रेट कहीं जाके रिलीज कर देना, रिवील कर देना। यू मस्ट हैव रिवील्ड द ट्रूथ, यू मस्ट हैव रिवील्ड आवर थिंग्स, यू मस्ट हैव रिवील्ड आवर सीक्रेट्स, यू मस्ट हैव स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल्ड द बीन्स थोड़ा एडवांस, बाकी चीज़ें नॉर्मल है, जो चाहे आप बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव स्पिल्ड द बीन्स बिकॉज यू वर ओनली देयर व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस मैटर। spelled the beam. BEEM. बीन्स, बीन्स जो खाते हैं, बीन्स, हाँ, दैट इज बीन। स्पिल द बीन्स, है ना, आप ही ने स्पिल करी है बीन्स। ये थोड़ा इडियम है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इल स्पिल द बीन्स, SPILL और ED, स्पिल्ड द बीन्स। ओके, अभी आप इसको एक्सप्रेशन ऐड करके बोलें, जैसे कि आप खुद से बोल रहे हैं, यू मस्ट हैव स्पिल्ड द बीन्स बिकॉज यू वर देयर ओनली व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस मैटर। You must have spilled the beans. You were there when we were discussing that matter. यस, ओके। ओके, तो अभी हमारा मस्ट वाला, माइट वाला, शायद आपने ही मेरा मोबाइल खराब किया है। अब शायद ऐड करेंगे तो कैसे होगा? अभी हम मस्ट हैव May- के साथ बोल रहे थे, अब हम माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म बोलेंगे। शायद किया है तो मे हैव थर्ड फॉर्म होगा, हो सकता है आपने किया है तो हम माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बोलेंगे। शायद आपने ही मेरा मोबाइल खराब किया है। यू मे हैव मेस्ड with my With my mobile. mobile. You may have messed up with my mobile. You may have messed up with my mobile. You might have messed up with my mobile. Okay, अभी शुरुआत से करते हैं। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, कैसे बोलेंगे? I have lost my Okay, wallet. क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? Do you know where he is? Where is it? Where it is? Do you know where it is? Do you know where it is? देखिए, अब हम वेयर इज़ इट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ वेयर इज़ इट। अगर मैंने ये ना बोला होता कि तुम्हें पता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ क्या तुम्हें पता है, तो मेरे सारा क्वेश्चन फॉर्म वाला एक्सप्रेशन इसी में आ गया। अब जो आगे का सेंटेंस होगा वो हम पॉजिटिव बोलेंगे, ग्रामेटिकली यही सही है। सो डू यू नो वेयर माई वॉलेट इज़? वेयर इज़ माई वॉलेट नहीं बोलेंगे, वेयर माई वॉलेट इज़। अब आप कह रहे हो ड्रॉर में होगा, कैसे बोलेंगे? It would be drawer. It would be in drawer. यस, इट वुड बी इन द ड्रॉर। इट वुड बी क्यों बोल रहे हैं? ड्रॉर में होगा, ये हमारा प्रेजेंट है। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे होगा, हम विल बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, हम वुड का ऐड करेंगे यहाँ पर। तो ड्रॉर में होगा, इट वुड बी इन द ड्रॉर। अब मैं कह रही हूँ कि वो ड्रॉर में है, श्योर हूँ मैं, कह रही हूँ मैं वो ड्रॉर में है। It's in drawer. यस, In the drawer. I am sure. यस, अब मैं कह रही हूँ ज़रूर ड्रॉर में होगा। It must be in the Must be in drawer. the drawer. यस, शायद ड्रॉर में होगा। Maybe in the drawer. यस, May be the drawer. यस, इट मे बी इन द ड्रॉर। हो सकता है वो ड्रॉर में हो। It might be in the drawer. यस, इट माइट बी इन द ड्रॉर। तो बस इसी तरीके से हम गेस करते हैं और समझते हैं कि हमें कहाँ पर शायद, हो सकता है, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हैं। नॉर्मली टेंसेस से हम सारी सिचुएशन तो कवर कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो मॉडल्स होते हैं हमें पॉसिबिलिटी बताने में बहुत हेल्प करते हैं। उन पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम टेंसेस को कभी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो मे माइट है, इनसे हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस बताया कि शायद वो मेरी बुराई कर रही होगी, तो कैसे बोलेंगे? She must be backbiting about me. यस, अभी कोई गिफ्ट हम देख रहे हैं, किसी को गिफ्ट करते हुए, मैं कह रही हूँ ये तो ज़रूर बड़ा महंगा होगा, कैसे बोलेंगे? She must be very expensive. इट मस्ट बी, हाँ। Sorry. It must be very expensive. और जहाँ शी लगाना चाहिए वहाँ आप ही लगाते हो, मैंने नोटिस किया। ओके, अब उस पार्टी में हम कल गए थे, ठीक है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि वो गिफ्ट बहुत महंगा रहा होगा, कैसे बोलेंगे? It would be. It would have It would be have been very expensive gift.
यस। और कई बार क्या होता है, हम बोल रहे हैं रहा होगा, लेकिन हमारे फ़ील से मालूम चल रहा है कि हम उसमें ज़रूर ऐड करना चाह रहे हैं। इट मस्ट बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हम इंग्लिश में इट मस्ट बी ही बोलते हैं, जबकि हम हिंदी में क्या कह रहे हैं कि वो बहुत महँगा रहा होगा, लेकिन हमारा जो फ़ील आ रहा है उसमें मस्ट ऐड करने की ज़रूरत लग रही है। इट मस्ट बी क्वाइट एक्सपेंसिव। और अगर हम पास्ट की बात करें, इट मस्ट हैव बीन बोलेंगे। इट मस्ट हैव बीन क्वाइट एक्सपेंसिव। ज़रूर काफ़ी महँगा रहा होगा वो गिफ्ट। ओके। अब मैं कह रही हूँ ज़रूर वो बहुत ख़राब मूड में रहे होंगे, वरना वो कभी किसी को डाँटते नहीं हैं। कैसे बोलेंगे? He must Actually, be in actually, I'm confused. हुँ। Way, way or were? सॉरी? I think. मतलब आप ये एक के बारे में बात कर रही हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिंगुलर है नहीं, नहीं, प्लूरल? हमारे कोई वे रिस्पेक्टेड पर्सन है, हमारे कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो हम उनके लिए कह रहे हैं ज़रूर वो काफ़ी ख़राब मूड में रहे होंगे, वरना वो किसी को डाँटते नहीं हैं। रिस्पेक्टेड पर्सन है तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना। हुँ। Yeah, he must have been in bad mood. शावर मूड, हम यहाँ पर yeah. जो सावर खट्टा होता है ना, Sour mood. वही सावर मूड बोल सकते हैं हम। हुँ। He must Yeah, be sour in mood. sour mood. Otherwise, they don't. Otherwise, he never scold anyone. यस। और अगर आप Yeah. मस्ट भी बोल रहे हो ना, तो ये प्रेजेंट के लिए बोल रहे हो, अभी के लिए। अभी किसी ने किसी को डांटा, मैं कह रही हूँ वो खराब मूड में होंगे अभी के लिए। अगर मैं इसको पास्ट के लिए यूज़ करूँ, ज़रूर वो काफ़ी खराब मूड में रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने आपको डांटा। सो ही स्कोल्डेड यू बिकॉज ही मस्ट हैव बीन इन स्पॉयल मोड, इन सावर मोड, दैट्स व्हाई ही स्कोल्डेड यू। अदरवाइज ही नेवर स्कोल्ड्स एनीवन। अदरवाइज ही नेवर स्कोल्ड्स एनीवन। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अभी इसी बात को आप बोले पास्ट में ले जा करके, कैसे बोलेंगे? ज़रूर वो बड़े खराब मूड में रहे होंगे, वरना वो किसी को डांटते नहीं है। He must have been he must have been in sour mood or else he never scolded someone. वेरी गुड, आपने और एल्स यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड। तो आप ऐसे ही चीज़ें ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस हम वही बोलते हैं और वही प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी मैं कह रही हूँ कि अभी आपने कहा कि उसने मेरी हेल्प नहीं की, कल मैंने उससे कॉल की और हेल्प मांगी, उसने मेरी हेल्प नहीं की। कैसे बोलेंगे? पहले तो आप इसी को ट्रांसलेट करें। सॉरी मैं सेंटेंस ही भूल गया। आप कह रहे हो कि मैंने किसी को कॉल किया और उससे हेल्प मांगी, लेकिन उसने मेरी हेल्प ही नहीं की। कैसे बोलेंगे? I called him, but he didn't help me. Yes, I called him for help but he didn't. हाँ, I called him for help but he didn't. So अब मैं कह रही हूँ कि ज़रूर वो बिजी रही होगी, अदरवाइज हेल्प तो ज़रूर करती है। She must have been busy or else she Always help. she must help you. वो हेल्प ज़रूर करती है। She always help, हाँ? She always Yeah, help. she always help. She, अब आप बोले इसी बात को, जसवीर जी। Can you repeat the हाँ, sentence? सेंटेंस मेरा ये है कि वो ज़रूर बिजी रही होगी, अदरवाइज वो हेल्प ज़रूर करती है। She must have busy, else she helped. हम प्रेजेंट में जो बी लगाते हैं ना, मस्ट बी बिजी, वही बी बीन बन जाता है हमारे पास्ट में जा करके। तो बीन को बिल्कुल भी ओमिट नहीं करे, स्किप नहीं करे। शी मस्ट हैव बीन बिजी, शी मस्ट हैव बीन बिजी, दैट्स व्हाई शी डिडंट हेल्प यू, और एल्स शी ऑलवेज हेल्प्स एवरीवन। इसी तरह बोले, कोशिश करें। He must have been busy, else she always help others. यस। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं आपको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। बस हमें इतना श्योर करना है, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं कि कहीं होगी या खूबसूरत होगी, वो ज़रूर बहुत खूबसूरत होगी। किसी पर्सन को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं ज़रूर ये इसकी बेटी होगी, क्योंकि फेस मिल रहे हैं दोनों के। सो दे आर रिसेंबल्ड, दे आर रिसेंबल का मतलब फेस मिलना, एंड हर फेस मैचेस with her father, so she must be his daughter. she must be his daughter. must be सामने देख रहे हैं, इसलिए हम must be कह रहे हैं, ज़रूर ये इसकी डॉटर होगी। she must be his daughter because
They both have the same faces and her face resembles her father. इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं. अब मैं कह रही हूँ कि ज़रूर वो डॉक्टर होगी किसी को देख करके सामने. ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है जब हम किसी के प्रोफेशन के Yeah. बारे में बात करते हैं. She must be doctor. सॉरी. She must be a doctor. She must be a doctor. या शी मस्ट बी डॉक्टर. अब मैं कह रही हूँ ज़रूर वो लंदन में होगी. She must be in London. यस. अब उस समय वो लंदन में रही होगी. जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो वो लंदन में रही होगी. She must have been lived in London. यस. अब इसी जगह हम एक्शन फॉर्म की बात कर रहे हैं. ज़रूर वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होगी. She Yeah, must but in the have talking with her friend. अब यहाँ पर हम अगर एक्शन पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम मस्ट बी तो लगाएंगे लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाएंगे. जबकि अब तक हम क्या कह रहे थे, शी मस्ट बी डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब ही नहीं था. मैं तो उसके डॉक्टर होने की बात कर रही थी. शी मस्ट बी अ डॉक्टर, शी मस्ट बी ब्यूटीफुल, दिस गिफ्ट मस्ट बी एक्सपेंसिव, इट मस्ट बी क्वाइट एक्सपेंसिव. तो यहाँ पर कोई वर्ब ही नहीं आ रहा था तो आईएनजी कैसे लगा देंगे. अब हम एक्शन पार्ट की बात कर रहे हैं कि ज़रूर वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होगी. शी मस्ट yeah, बी she must be talking about. Must have talking with her Yes. friend. यस. जैसे अभी मैंने बोला ना, ज़रूर वो मेरी बुराई कर रही होगी. शी मस्ट बी गॉसिपिंग अबाउट मी. ओके. ज़रूर वो प्ले ग्राउंड में खेल रहा होगा. She She must must be be playing in the playground. यस. ओके. शायद यही डॉगी कल रात में भौंक रहा होगा. मॉर्निंग में हमने डॉगी को देखा और वो रात में भौंकने की आवाज़ सुन रही थी. मैं उसको देख करके गेस कर रही हूँ शायद यही डॉगी कल रात में भौंक रहा होगा. Maybe this dog was barking in the night. मे हैव बीन के The साथ dog may जाएगा. be. मे हैव बीन के साथ जाएगा. The dog May- may have been may- barking last night. This dog must have been barking last night. This dog must have been barking last night. तो इसी तरीके से अब हमने क्या किया, अपने एक्शन पार्ट को कवर किया प्रेजेंट और पास्ट में लेकर के. अगर हम प्रेजेंट में अपने मस्ट बी को बता रहे हैं कि ज़रूर वो डॉक्टर होगी, मस्ट बी डॉक्टर. अगर अभी देखकर किसी पर्सन को हम उसके पास्ट में जाकर कोशिश कर रहे हैं अज्यूम करने की, ज़रूर ये डॉक्टर रही होंगी, ज़रूर ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रही होंगी. शी मस्ट हैव बीन क्वाइट स्ट्रिक्ट. अभी ये इतनी स्ट्रिक्ट है तो उस टाइम में और भी स्ट्रिक्ट रही होंगी. शी मस्ट हैव बीन क्वाइट स्ट्रिक्ट. That's good. हाँ, तो मस्ट हैव बीन को हम मस्ट बी को मस्ट हैव बीन कर देते हैं. और एक्शन पार्ट में मस्ट बी के साथ आईएनजी जाता है, जिसको हम पास्ट में ले जा करके मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी कर देते हैं. ज़रूर वो कल खेल रही होगी. जब मैंने उसे बुलाया कल उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी. ज़रूर वो खेल रही होगी. शी मस्ट हैव बीन प्लेइंग, दैट्स व्हाई शी डिडंट आंसर मी. ओके. अब हम बात कर रहे हैं कोई ऐसा काम जिसको देख रहे हैं वो हो चुका है. अब हम उसको देख करके गेस कर रहे हैं. जैसे कि ये विंडो टूट गई है, ज़रूर इसे आपने तोड़ी होगी. कैसे बोलेंगे? You must You must have have been broken this window. broken this. यस. अभी आपने मुझे कहा कि मैं 9 बजे कॉल करूँगा. मैं आपको कॉल नहीं देख पाई, मैं शायद दूसरे रूम में हूँ. मैं कह रही हूँ ज़रूर जसवीर जी ने मुझे कॉल किया होगा. Okay. Jasveer must have called you. Yes, yes, I think Jasveer ji must have called me. तो he must have texted me. तो अभी मैं गेस कर रही हूँ कुछ हो चुका है, कॉल आ चुका है. अब मैं गेस कर रही हूँ ये डोर आपने तोड़ा होगा, ये डोर आपने खोला होगा. सो यू मस्ट हैव, यहाँ वुड हैव काफ़ी कम जाता है, बोल सकते हैं अगर किया होगा वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, और अगर ज़रूर किया होगा तो हम मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे. ओके. बस इसी तरीके से हमें करना है. और हम मस्ट हैव बीन थोड़ा पैसिव है, अब इसको हम बाद में सीखेंगे. एक मस्ट हैव बीन और भी है. सो ज़रूर ये इसके द्वारा तोड़ा गया होगा. इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन बाय यू. इस तरीके से हम इसको पैसिव में जा कर के क्लियर करेंगे. ओके. अभी हम कहाँ थे? एट द मोस्ट पे थे. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ओके. हमें पब्लिकली कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हम गलत बोलेंगे. At the most, we will speak wrong. Yes. We will We speak need to incorrect. speak more and more. At the most, we will speak wrong. Yes, at the most we will make mistake while speaking. At the most we will speak incorrectly.
what all can be happen, है ना, और ज़्यादा क्या हो सकता है, what all can be happen with us. So अब मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे स्टेशन पहुँचने में, इसके साथ भी एट द मोस्ट जाएगा. Yeah. At the most, it will take 20 minutes to reach the station. Yes, nice, स्मार्टली किया आपने, बहुत अच्छा, गुड. अब मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ 2 दिनों के लिए रुकूंगी. At the most, I will stay here for 2 days. Yes, Maximum for 2 days. yes, hardly, जैसे हमने hardly बोला है, hardly सीखा है ना, hardly I will stay here for 2 days. So at the most I will stay here for 2 days. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा प्रपोजल वो रिफ्यूज़ कर देगा, कैसे बोलेंगे? At the most, he will refuse your proposal. Yes, बट आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. You have to try. But you have to try. Yes, okay. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शॉप बंद होगी, लेकिन आपको एक बार जाना चाहिए मार्केट. At the most, the shop will be closed, but you need to visit the market. Yes, what will happen the at shop- the most? yeah, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? What will happen at the most? इस तरह से हम बोल सकते हैं. For the situation which we covered today, I hope you liked my video. I hope you must have learned a lot of things today. So please have your practice and please add one sentence for each pattern. And really you will learn a lot and have your practice. Thank you. Next video, I'll be bringing a lot of things new for you. Thank you.